आज मैं फिर से हमेशा की तरह एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पहले आपने बॉयल आलू के पराठे खाए होंगे, लेकिन आज मैं कच्चे आलू से ये पराठे बनाऊंगी और साथ ही मैं एक बहुत ही जबरदस्त सा हेल्दी सा रायता भी बनाऊंगी जो पराठों का मजा दुबाला कर देगा। तो ये आसान ब्रेकफास्ट बनाने में कोई मेहनत भी नहीं लगती, आसानी से और झटपट से ये पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये पराठे खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये अमेजिंग जबरदस्त पराठे बनाने के लिए ये हमने 2 अदद आलू लिए हैं। ये यहाँ मैंने कच्चे आलू लिए हैं। अब हम इस तरीके से मोटे होल के साथ आलू को कद्दूकश करेंगे। आप छोटे होल वाला भी कद्दूकश इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। अब हम दोनों आलू को कद्दूकश कर लेंगे। ये आलू के पराठे आज मैं बहुत ही जबरदस्त और डिफरेंट स्टाइल से बनाने वाली हूँ। अभी आप देख सकते हैं आलू को हमने मुकम्मल कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गंदम का आटा। ये हम 2 कप लेंगे। आटे को आप अच्छे तरीके से छान कर लीजिएगा। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन से पराठे का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। दूसरा, हाजमा दुरुस्त रहता है। नेक्स्ट हम इसमें जो चीज शामिल करेंगे, हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। ये हम चाय का आधा चम्मच यूज करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे सुरख लाल मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। गरम मसाले का पाउडर चाय का आधा चम्मच। 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक चॉप करके डालेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम पानी डालकर आटे को बहुत ही अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। आप आटे को बहुत ही अच्छी तरीके से गूंद लीजिएगा। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल हम उसी तरीके से आटे को गूंदेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप आटे को नरम ना गूंदिएगा, बल्कि आप आटे को थोड़ा सा हार्ड ही गूंदिएगा। अगर आपका ये आटा हाथों में चिपक रहा हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल शामिल कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं आटे को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब हम रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट। ज्यादा आप टाइम के लिए ना रखिएगा। आटे को तो हमने रेस्ट पे रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो जबरदस्त सा अमेजिंग सा हेल्दी सा रायता है, इसको बना लेते हैं। ये हमने तकरीबन लिया है आधा किलो के करीब दही। अब हम दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये हमने 1 अदद मीडियम साइज का प्याज लिया है, जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और 1 अदद हमने ये टमाटर लिया है। टमाटरों को भी हमने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और 1 अदद हमने कोकम्बर यानी खीरा लिया है। इसको भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अच्छा जी, अब हम इसमें जो चीज शामिल करेंगे वो बहुत ही जबरदस्त है। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल आलू। ये हमने 2 अदद बॉयल आलू लिए हैं। ये भी हमने इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच। 2 चुटकी के करीब हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे और 2 ही चुटकी हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और सफेद नमक भी हम तकरीबन 2 चुटकी के करीब ऐड कर देंगे। नमक आप एहतियात से डालिएगा, बहुत ज्यादा भी ना कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें सफेद नमक भी डाला है और काला नमक भी। रायते में आप अपनी मर्जी से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब हम अच्छी तरह रायते को मिक्स कर लेंगे। रायता हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए आप देख सकते हैं आटा हमारा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बना सकते हैं, लेकिन हम इस साइज के पेड़े बनाएंगे। या आप देख सकते हैं हमने इस साइज का ये पेड़ा बनाया है। आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इसी तरह ये हम तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। या आप देख सकते होंगे कि आटा हमने बिल्कुल सख्त रखा हुआ है। ये देखिए हमने 2 कप मैदे से और 2 आलू से ये 5 पेड़े बना लिए हैं। अब हम बेल लेंगे। ना हम बहुत ज्यादा पतला बेलेंगे और ना हम ज्यादा मोटा बेलेंगे। हम इस तरीके से ये गोल शेप में बेल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे घी। आप ये देसी घी से भी ये पराठे बना सकते हैं। जो नॉर्मल आपके घर में घी आता है उससे भी ये पराठे आप बना सकते हैं। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से घी को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर से पकड़कर हम दूसरे कॉर्नर के ऊपर रख देंगे। इसी तरह हम साइडों से भी एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। ये देखिए इस तरह हम कचौरी के लिए पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए एक पेड़ा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह हम ये तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक पेड़े को इस तरीके से बेल लेंगे। हम इसको चौकोर शेप में बेलेंगे। ये देखिए हम इस तरीके से इस पराठे को बेल रहे हैं। बहुत ही आसानी से ये पराठा बेलकर हमारा
तैयार हो जाएगा। और ये इतने जबरदस्त क्रिस्पी पराठे बनते हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट और नरम होते हैं कि जो भी ये पराठे बनाएगा खाएगा वो आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएगा, क्योंकि मैं अक्सर ये पराठे सर्दियों में तो जरूर बनाती हूँ। मेरी फैमिली वाले ये पराठे खाना बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए हमने पराठा बेल कर रेडी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकोर शेप में हमने इसको बेल लिया है। अब हम पराठे को पकाएंगे। एक तरफ से हल्का सा पराठा हमारा फ्राई हो जाए तो आप दूसरी तरफ पलट लीजिएगा। अब हम इस तरीके से हल्का हल्का घी लगाएंगे ताकि हमारा पराठा बहुत ही जबरदस्त और एकदम क्रिस्पी बने। और हल्का हल्का हम इस तरीके से प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए ये पराठा हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। वैसे सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सबका दिल करता है कि ब्रेकफास्ट के लिए अच्छे अच्छे और नए नए पराठे बनाए जाएं। तो ये आज मैं बिल्कुल नए अंदाज के ये पराठे बनाऊंगी। इसके अलावा और किसी किस्म के और पराठे की भी रिक्वेस्ट करनी हो तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये हमने पराठे को बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट हमारा ये पराठा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह हम तमाम पराठों को भी बना लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह दिल कर रहा है कि साथ में हो जाए कड़क सी चाय और पराठे और साथ में ये मजेदार सा रायता, तो खाकर मजा ही आ जाए। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।